नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आज की ये रिपोर्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि आज हम खोल रहे हैं जुर्म की दुनिया के उस नए बादशाह का काला चिट्ठा जिसका नाम है रवि काना। रविंद्र नागर उर्फ रवि काना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा में दहशत का दूसरा नाम। कबाड़ के धंधे से 500 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाला ये शख्स पुलिस की आंखों में धूल झोंककर थाईलैंड भाग गया था। गिरफ्तार हुआ, जेल गया और फिर बांदा जेल से 29 फरवरी को बिना कोर्ट ऑर्डर के रिहा हो गया और अब सूरजपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत लेकर खुलेआम घूम रहा है। इस घटना के बाद सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या माफिया के लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? आज हम खोलेंगे रवि काना की पूरी कहानी, उसकी गिरफ्तारी से लेकर लेडी डॉन काजल झा तक का हर राज, हर खुलासा, क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है और हकीकत को छिपाया नहीं जा सकता। सबसे पहले समझिए कि रवि काना कौन है। उसका असली नाम है रविंद्र नागर। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बादलपुर गांव का रहने वाला, कभी छोटा मोटा काम करने वाला, अपने बड़े भाई हरेंद्र प्रधान की छांव में रहता था, लेकिन भाई की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कूद पड़ा और देखते ही देखते 8 से 10 साल में स्क्रैप का बादशाह बन गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला लोहा, स्क्रैप, कबाड़, ये सब उसका साम्राज्य बन गया। कैसे? डरा धमकाकर, कंपनियों को ब्लैकमेल करके, ठेके औने पौने दामों पर हथियाना, मना करो तो गाड़ियां रास्ते में रोक दो, मैनेजर को जान से मारने की धमकी, फर्जी कंपनियां बनाओ, काली कमाई को सफ़ेद करो और देखते ही देखते उसने 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। उसकी 350 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। बुलंदशहर में 40 बीघा जमीन सील हुई। लेकिन क्या ये काफ़ी था? नहीं, क्योंकि रवि काना बाहर है। अब आपको बताते हैं उस लेडी डॉन के बारे में जो इस साम्राज्य की फाइनेंशियल ब्रेन थी, काजल झा। लेडी डॉन काजल झा दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली, कभी नौकरी के लिए रवि काना के पास गई थी। छोटे मोटे काम से शुरू, लेकिन जल्द ही सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद। बेनामी निवेश, पैसे का लेन देन, कंपनियों के कागजात, सब काजल संभालती थी। रवि काना ने उसे करोड़ों का बंगला गिफ्ट किया, लग्जरी गाड़ियां दी। पुलिस चार्जशीट में लिखा है कि काजल गिरोह की साझेदार थी, पुलिस गुर्गों को ऑर्डर देती थी। जब पुलिस का सिकंजा कसा, रवि काना थाईलैंड भाग गया। काजल उसके साथ थी। उन दोनों ने बैंकॉक में छिपकर धंधा चलाने की कोशिश की, लेकिन नोएडा पुलिस और इंटरपोल ने उन्हें पकड़ लिया। दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों जेल गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अब काजल कहाँ है? क्या फिर से खेल शुरू हो गया है? 2024 में नोएडा पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। 16 गुर्गे समेत मुकदमा दर्ज किया गया। संपत्ति कुर्क हुई। रवि भागा, पकड़ा गया, जेल गया। लेकिन जनवरी 2026 में बांदा जेल से उसकी रिहाई हो गई, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह गलती से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस घटना के बाद जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन रवि काना बाहर है। पुलिस 5 टीमें बनाकर 15 जिलों में उसकी तलाश कर रही थी और अब फरवरी में सूरजपुर कोर्ट से उसने अग्रिम जमानत ले ली है। रंगदारी के केस में उससे 35,000 का बॉन्ड साइन कराया गया और शर्तें रखी गई कि वो देश से बाहर नहीं जा सकता, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन अब गिरफ्तारी पर रोक लगने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की मेहनत पर पानी। इंटरपोल तक पहुंची, थाईलैंड से लाए गए और कोर्ट ने जमानत दे दी। सवाल उठता है कि क्या कोर्ट पर कोई दबाव था? क्या पैसे का खेल हुआ? क्योंकि रवि काना पर दर्जनों केस है। गैंग रेप का आरोप है। एक लड़की ने उसके ऊपर 6 साथियों समेत दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, लेकिन उसे आसानी से जमानत मिल गई। ये सिर्फ रवि काना की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। कैसे कबाड़ का छोटा व्यापारी माफिया बन गया, कैसे राजनीतिक कनेक्शन बनते हैं, भाभी को चुनाव लड़वाना, नेताओं से संबंध, क्या ये सब बिना सत्ता की छाया के संभव है? नोएडा ग्रेटर नोएडा देश का आर्थिक हब है। बड़ी कंपनियां हैं, निवेश है, लेकिन नीचे माफियाओं का राज है। फैक्ट्रियां डरती हैं, ठेके देने को मजबूर हो जाती हैं और पुलिस ने कुर्की की।
गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से राहत मिल गई। क्या कानून माफियाओं के लिए अलग है? क्या गरीब जेल में सड़ते रहें और अमीर बाहर घूमें? ये आग है और ये आग बुझनी चाहिए। रवि कान्हा बाहर है, लेकिन सवाल बाकी है। क्या पुलिस हाईकोर्ट जाएगी? क्या जमानत रद्द होगी? क्या काजल झा फिर सामने आएगी? क्या ये स्क्रैप अंपायर फिर खड़ा होगा? क्योंकि माफिया मरते नहीं, वो सिस्टम की कमजोरियों में जिंदा रहते हैं, और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ऐसे रवि कान्हा पैदा होते रहेंगे। ये रिपोर्ट खत्म नहीं हुई है, ये जारी है, क्योंकि जुर्म की दुनिया में कुछ भी अंतिम नहीं होता। हम नजर रखेंगे, हर अपडेट आपको देंगे। आपकी राय क्या है? क्या ऐसे माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट और सख्त होना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच को छिपाया नहीं जा सकता। जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।